देखिए, एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रताड़ित लोग हैं, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं जिनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जाबली के समीप जो टोल प्लाजा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो एनएचआई जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी। और जब वो एनएच बन रहा था तब भी एनएच को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया। और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी एनएचआई के अधिकारी गए थे और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि एसपी सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी एफआईआर के लिए बोला था एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर तक जो है प्रभावशाली लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी एसपी सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला है कि इनके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है बाद में बच के निकल जाते हैं, अपनी अपनी स्टेट को दौड़ जाएंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हमारे भोली वाली जनता जो है वही पिसती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाई नेम जो है एफआईआर एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट में कई जगह लड़ते रहेंगे लोग, कई साल लड़ते रहेंगे, इनका कुछ जाने वाला है नहीं। बहरहाल ये 2023 की बात है, सरकार की तरफ से पूरा उनको मिला, पूरा आश्वासन और सहयोग उस टाइम मिला था, परंतु जिसके जीवन भर की कमाई चली गई है, जो 3 प्रभावित मेन हैं, वो पेंशनर्स हैं। अपनी पेंशन से वो किराया भी दे रहे हैं, अब कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जो धर्मपुर में जो बिल्डिंग गिरी थी, एक और गिरी थी पेट्रोल पंप के साथ, वहाँ कोई लेडी थी वहाँ पे, और उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफ़ी एनएचआई के द्वारा जो है लोगों को की गई है। और पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। तो आप केंद्रीय मंत्री से भी मिलने वाले थे क्या? जी, हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी राजनीतिक जीवन में रहते हैं और सच्चाई और पूरी बात भी हम तक भी नहीं पहुंच पाती है छोटे दायरे में। अगर हम हिमाचल की बात करेंगे, पूरे हिमाचल की बात भी हम तक पूरी सही जानकारी के अनुसार नहीं पहुंचती। उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान के वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कड़ा एक्शन लें। मैं ये भी उनसे डिमांड करूंगा, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं बड़ोग में, एनएचआई के अधिकारियों ने, मेरे पास पूरी जानकारी है, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं, कितनों ने हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीद ली है यहाँ जब डेप्यूट हुए उसके बाद, और वो कहाँ से आई है, ये मैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय सरकार एक ईडी को जो है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ईडी जो है उसमें इमीडिएटली जमानत जो है वो उसकी सुनवाई नहीं है, इमीडिएटली जमानत उसमें नहीं होती है। और ये लोग प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी न केवल छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे देश के नेता हैं और शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरे देश में जो है उनका योगदान रहा है। उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए या केंद्रीय सरकार के खिलाफ ना वो बोलें, इसलिए जो है ये सारे जो है ये लोग तंत्र जो है केंद्र सरकार वो अपना रही है उनके खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही भूपेश बघेल जी इस बात से डरने वाले हैं। पूरी कांग्रेस जो है वो उनके साथ खड़ी है। कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए जो है कई जगह इंतजार करते हैं। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो है, आपके मीडिया कर्मियों ने अमित शाह जी से एक सवाल किया था कि सबसे भ्रष्ट जो है मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा, पहले अपने गिरेबान में झांके हैं। और कल तक तो जो है, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे कांग्रेस में थे, तब तक तो शीर्ष नेता चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, उनके आगे पीछे घूमते थे, है ना। और किन्हीं कारणों से जो है उन्होंने जो कांग्रेस के साथ में वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उससे कई लोग मर गए हैं, घर बह गए हैं। या 2023 में बारिश हुई थी, उसमें करीबन 10,500 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसके पैसे जो है वो आ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भूख आज लगी हो, आप 3 दिन बाद खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। अब आ भी गए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड काट के जो है
वहाँ पे लोगों को पूरे हिमाचल प्रदेश में उस टाइम प्रभावितों को मुआवजा भी दिया और उनको सहूलियत भी दी, सहयोग भी किया है। अब अगर पैसे भी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि आ गए हैं, परंतु अभी तक आए नहीं है। तो जब आएंगे तो देखेंगे। इस साल भी जो है आपके सामने करीबन 1000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ और यही मैं निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज से, कि वो जब बाढ़ आती है या कोई डिजास्टर होता है तो उसी टाइम थोड़ा बहुत होते आया है प्रभावशाली लोग जो है बीपीएल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।